प्रेरित पौलुस क्या कहता है? वो कहता है, हे प्रियो, अपने बुलाए जाने को, चुने जाने को थोड़ा सोचो कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना, कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया इस दुनिया से। ना तो हम इतने ज्यादा रूपवान दिखते हैं, ना हम इतने ज्यादा बुद्धिमान दिखते हैं, ना इतने कुलीन हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुला लिया। इस दुनिया की भीड़ में से परमेश्वर ने हमें चुना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, चर्च, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपकी जो कॉलिंग, आपकी जो बुलाहट है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। आपकी बुलाहट है, आपका चुना जाना, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। आपका बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसने आपको बुलाया हो, क्योंकि इंसान बुलाकर हमें छोड़ दे सकता है मुसीबत में, तंगी में, परेशानियों में, लेकिन परमेश्वर जब हमें बुलाता है, और वो बुलाने वाला हमारा जब परमेश्वर है, तो वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। ये उसका प्रॉमिस है। आमीन, हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी हमें त्यागेगा। आपकी बुलाहट बहुत कीमती है। योर कॉलिंग इज टू एक्सपेंसिव, योर कॉलिंग इज टू प्रेशियस। आपकी बुलाहट का, आपका चुने जाना, आपका निर्वाचन करना, परमेश्वर के द्वारा आपको अलग करना, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप अपनी बुलाहट को पूरा कर पाएंगे। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी बुलाहट पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर वायदों को याद रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ने वायदा किया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका हम 7 अध्याय निकाले जल्दी। 7 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। क्या लिखा है देखिए, व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 7 और वर्स नंबर 12, 12 क्या लिखा, पढ़ो जोर से कोई। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। ठीक है, यहां पर वचन सुनिएगा ध्यान से, क्या कहता बाइबल, दोबारा से पढ़ दीजिए प्लीज। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। परमेश्वर यहोवा भी अपनी करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों के साथ बांधी थी। आमीन। आगे क्या लिखा 13 वचन में, और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की भी बढ़ती करेगा। और लिखा है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझ पर लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे, और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश
करना और उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। बस एक बात बोल रहा है परमेश्वर यहां पर, प्रॉमिस, वायदा आपके और मेरे लिए पहले से ही किया हुआ है। परमेश्वर ने वायदा किया था हमारे मूल पुरुष अब्राहम के साथ, हमारे मूल पिता अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने वादा किया था, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को उस प्रोमिस लैंड तक पहुंचाऊंगा जिसकी वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है। प्रोमिस ऑलरेडी हमारे लिए किया हुआ है। बाइबल परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रोमिस से, परमेश्वर के वायदे से भरा हुआ है। लेकिन अब थोड़ा जरूरत यह है कि मैं और आप अपने मन की सिधाई और खराई से और अपनी बुलाहट को समझते हुए परमेश्वर के रास्तों पर चले, उसकी विधियों पर चले, उसके नियमों पर चले, उसके बताए हुए वचनों पर चले। क्योंकि जब हम देखिए, चाबी क्या है? जोर से बोले, चाबी क्या है? जोर से बोले, चाबी क्या है? बरकत की, वृद्धि की, बढ़ोतरी की चाबी क्या है? चाबी है वचन। मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर का वचन को, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को, जब हम परमेश्वर की बातों को अपने मन में समरण करके उसे मानते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्वर विवश हो जाता है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आपके और मेरे अंदर। परमेश्वर अपने प्रॉमिस पूरा करता है, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल भी अपने प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा लेकिन यदि हम परमेश्वर की विधियों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के नियमों को। प्रॉमिस हमारे लिए रहेगा लेकिन हम उसे ले नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? ये इस तरीके से होगा, पैसा आपके खाते में है लेकिन आप एटीएम का पिन भूल गए। पैसा है, जमा पूंजी पड़ी है, लेकिन निकलवाने जा रहे हैं तो एटीएम का पिन भूल गए। एटीएम का पिन भूलने के बाद आदमी कहां दौड़ता है? कहां दौड़ता है? बैंक में। वो सोचता है कि जाकर चलो एटीएम से नहीं निकला तो बैंक में साइन करके निकाल लेंगे, लेकिन साइन भी आप करते हैं तो आपका साइन मैच नहीं होता है, तो पैसा निकलेगा नहीं। उधर से भी बंद, इधर से भी बंद। आप बताइए कहां से मिलेगा? मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? प्रॉमिस है हमारे लिए, वायदा है हमारे लिए। यहां पर कितने सुंदर वायदे परमेश्वर ने किए। यहां पर लिखा है कि वो तुझे गिनती में बढ़ाएगा। कहा है किस चीज में बढ़ाएगा? यहां पर क्या लिखा है? वो तुझे गिनती में बढ़ाएगा, वो तुझसे प्रेम रखेगा, वो तुझे आशीष देगा, वो तुझे गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें क्या है? उसमें पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? हाँ, उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न और नए दाख, मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर, हर चीज पर परमेश्वर कह रहा है, हर चीज पर। देखिए ब्लेसिंग कहां से शुरू होती है? वो तुझसे प्रेम रखेगा, मुझसे शुरू होती है। आमीन। उसके बाद कह रहा है वो तेरी संतान पर आशीष देगा। आमीन। फिर उसमें लिखा है अन्न पर, नए दाख, मधु पर, सब चीज पर, खेत पर, खलियान पर, बैल पर, बकरी पर, हर चीज में प्रभु कह रहा है वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। वो बढ़ा और बढ़ाता जाएगा। बस प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च, हमें जरूरत नहीं है कि परमेश्वर दोबारा प्रॉमिस हमसे बांधे। परमेश्वर के प्रॉमिस ऑलरेडी है हमारे पास। प्रॉमिस है, आशीष ऑलरेडी है, परमेश्वर के अद्भुत काम ऑलरेडी है हमारे लिए। परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्लान किया है, जैसा यहां पर लिखा वचन में, क्या लिखा है? 29:11 में, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ की है। परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए, मेरे लिए बहुत उज्जवल है, बहुत रोशनी में है, बहुत ही हमारे लिए वृद्धि की योजना परमेश्वर ने की है। और कोई नहीं कर सकता हमारे लिए प्लान। शैतान ने हमारे लिए प्लान किया था नाश होने के लिए। शैतान ने हमारे लिए प्लान किया था हमारी जिंदगी को नरक में ले जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें
उसकी प्लानिंग को तोड़कर परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाल दिया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने वहां से हमें स्वतंत्र कर दिया है। हम बच गए हैं, हम छुड़ा लिए गए हैं। वी आर सेव्ड। अपने आप से बोले मैं बचा लिया गया हूं। आमीन। बोले मैं बचा लिया गया हूं। यू आर सेव्ड। आपको पता है जब परमेश्वर ने आपको बचा लिया है, आपको परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, जब परमेश्वर ने आपको भुला लिया है, आपको पता है कि आपके अंदर परमेश्वर ने आने वाली 1000 पीढ़ियों तक को बचाने का पॉइंट रख दिया है। नॉट ओनली यू, सिर्फ आप नहीं बचाए गए परमेश्वर के द्वारा, सिर्फ आपका ही उद्धार नहीं होगा परमेश्वर के द्वारा। बाइबल बताती है उसने आपके अंदर से, आपके द्वारा, आपके अंदर से परमेश्वर ने आपके द्वारा आने वाली 1000 पीढ़ियों तक को बचाने का प्रॉमिस किया। कितने लोग चाहते हैं मेरे 1000 पीढ़ियां सुरक्षित रहे? कितने लोग चाहते हैं मेरी 1000 पीढ़ियां बनी रहे? आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए उसको वचन में ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर का नाम ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं, वो अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो पीढ़ियों का परमेश्वर, सिर्फ वो आपका नहीं है परमेश्वर, सिर्फ वो आप तक सीमित नहीं रहना चाहता। परमेश्वर आपके बाद आपकी 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर बनकर चलना चाहता है। 1000 पीढ़ियों तक वो आपको सुरक्षित करना चाहता है। 1000 पीढ़ियों तक आपको लेकर चलना चाहता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है? जोर से पढ़े कोई। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 वचन पढ़ रहा हूं, सब जन अपनी बाइबल में देखिए। इस वचन को अंडरलाइन कर लो, ये वचन आपको याद रहना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है? इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वह कितनी पूरी कलीसिया जोर से पढ़ते हुए बोलेंगे, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आपकी बुलाहट कीमती है। अगर आप खराब हो गए, अगर आप बिगड़ गए, आप प्रभु से हट गए, मत समझना कि मैं सिर्फ अकेला नाश हो गया। आपके साथ 1000 पीढ़ी नाश हो गई। मेरी बात सुन रहे हैं? फोन को बाहर फेंक दो भाई, किसका फोन बज रहा है? बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर मैं प्रभु में ठीक नहीं चला, अगर मैं प्रभु में गंभीर होकर नहीं चला, तुम बस सोचना कि सिर्फ मैं अकेला नाश हो जाऊंगा, अकेला पीछे हट जाऊंगा या अकेला उद्धार से वंचित रहूंगा। नहीं, आपके गिरने से, आपके पीछे हटने से बहुत बड़ा नुकसान होगा परमेश्वर के राज्य में। इसलिए शैतान अपनी ताकत लगाता है, इसलिए शैतान अपना फोर्स लगाता है कि आप किसी भी हालत से, किसी भी समय, किसी भी तरीके से गिर जाए, बट आप गिरेंगे नहीं। आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। उसके हर एक काम, जुक्ति जो वो आपके विरुद्ध करता है, आज के दिन नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च है, मैंने कहा उसकी हर एक जुक्ति नाश हो जाए यीशु के नाम में। जोर से बोले मैं गिरूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाकर सेलिब्रेट करें। यीशु मसीह की क्रूस पर कुर्बानी, अब आपको समझ आएगी कि वो कितनी कीमती है। एक को बचाने के लिए प्रभु मेहनत करता। बाइबल में क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था। क्या था? किसी की 100 भेड़ें थी, उसमें से एक गुम हो गई। कौन ऐसा होगा जो उस 199 को छोड़कर एक को ढूंढने जाए? अच्छा चरवाहा ही जाएगा, या सुनो?
अगर वो चरवाहा अच्छा है और उसको भेड़ से प्रेम है तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जाएगा, और जब तक वो ना मिल जाए वो उसे खोजता रहेगा, और जब वो मिल जाती है तो उसे अपने कंधे पर उठा कर लाता है और अपने घर में आता है और कहता है मेरे साथ आनंद करो। इसी तरीके से बाइबल में क्या लिखा है, एक पापी के मन फिराने से, एक पापी का प्रभु में आने से स्वर्ग में भी ऐसा ही बड़ा आनंद मनाया जाता है। यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि इनके द्वारा कितने बच जाते हैं? 1000 पीढ़ी बचती है। अब तो कहते पास्टर जी मेरे चर्च आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई बहुत फर्क पड़ता है भाई। आप कहते हो पास्टर जी मेरे बाइबल पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा परिवार आ तो रहा है, मेरा घर आ तो रहा है, मेरे माता पिता आ तो रहे हैं। आज इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति का परमेश्वर के भवन में आकर उसके नाम की स्तुति करना और उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन को सीखना, उसके वचन में बढ़ना हर एक मनुष्य के लिए जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ रहे कलीसिया? अगर एक चला जाता है तो एक नहीं नाश होने वाला। समझ रहे मेरी बात को? ये प्रभु का मैथमेटिक्स समझिए प्रभु का गणित क्या कहता है। एक के नाश होने से हजार मनुष्य नहीं, यहां पर लिखा 1000 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी नाश हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? मेरी बात समझ रहे आप? आपकी कॉलिंग बहुमूल्य है। आपको पढ़ने के लिए बुलाया गया चर्च, आपको प्रभु के राज्य में खड़े होने के लिए बुलाया गया। हाँ, हम इस बात को जानते हैं बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे उथल पुथल हमारे जीवन में होती है। यस, आई एग्री, मैं सहमत हूं। बट इसके बावजूद भी मैं ये बोलना चाहता हूं, कितना भी उथल पुथल हो जाए, कितना भी आंधी और तूफान चलने शुरू हो जाए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मैं खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, आराधना करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, परमेश्वर की पढ़ाई करता रहूंगा। आपको याद रहना चाहिए मैं नहीं गिरूंगा। मैं गिर गया तो मेरे आने वाली 1000 पीढ़ी नाश हो जाएगी। मैं खड़ा रहा तो मेरे आने वाली 1000 पीढ़ी बचाई जाएगी इस मसीह के नाम में। आपके प्रयत्न होना चाहिए, आपको एक दिलचस्पी होनी चाहिए कि मैं खड़ा रहूंगा और आने वाली 1000 पीढ़ी के लिए मैं आशीष का कारण बनूंगा। आज से कितने लोग ये बात करेंगे मेरे को? अपने जीवन काल में कभी मत भूलना कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने 1000 पीढ़ियों को बचाने का प्रॉमिस किया है, लेकिन ये कब पूरा होगा? जब मैं खड़ा रहूंगा। अगर मैं गिर गया तो प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। अगर मैं गिर गया परमेश्वर के काम पूरे नहीं होंगे। अगर मैं हिल गया तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 12 वचन में वो कहता है, और तुम इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, और उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न पर, नए दाख मधु पर और टटके तेल पर, आदि उपज पर आशीष दिया करेगा। सिर्फ मत कहना प्रभु मुझे आशीष दे। अरे आप आशीष नहीं, आप आशीष का कोष बनेंगे, कारण बनेंगे। परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा। आपके द्वारा लोगों तक आशीष ट्रांसफर होगी, ऐसा चैनल परमेश्वर आपको बनाएगा। तो आपकी कॉलिंग छोटी नहीं है, आपकी बुलाहट छोटी नहीं है, आपका बुलाने वाला छोटा नहीं है, आपकी बुलाहट छोटी नहीं है। याद रखना, मेरा बुलाने वाला बड़ा है और मेरी बुलाहट भी बड़ी है। जोर से बोले, मेरा बुलाने वाला बड़ा है
और मेरी बुलाहट भी बड़ी है। आज की हालत मत देखिए, आज की परिस्थिति मत देखिए, आज की आशीषों को गिने मत। कुछ भी नहीं है ये समय, ये चीज तो कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए आने वाले दिनों में करने जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़े काम आप देखेंगे अपनी आंखों से, चर्च है। आने वाले दिनों में आपके घर में, धन में, संपत्ति में, अन्न में, तेल में, परमेश्वर हर क्षेत्र में तुम्हें बढ़ाएगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहीं चर्च, आमीन। ऊंचा कहीं चर्च, जोर से बोले मेरे बुलाने वाला बड़ा है। बोले मेरी आशीष भी बड़ी है। आमीन। एक जगह हम बाइबल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, दूसरा राजा। सब अपनी बाइबल खोले मेरे साथ। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। यहां पर एक व्यक्ति है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, जिसका नाम हिजकिय्याह है। क्या नाम है? हिजकिय्याह। एक बहुत ही परमेश्वर का चुना हुआ प्रिय प्रभु का दास है। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह को अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर उसको परमेश्वर ने राजा का पद दिया है। परमेश्वर ने उसे राजकीय पद दिया है। और एक बड़े अगुवे होने के नाते हमारी एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी बनती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप में कहता मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे अगुवा बनना है, तो याद रखना बिना जिम्मेदारियों के आप कभी अगुवा नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं मुझे प्रभु सच में अपने काम में, अपने सेवकाई के क्षेत्र में प्रभु मुझे इस्तेमाल करें, तो मुझे एक अगुवा बनना पड़ेगा। लेकिन अगुवे का जो प्रमाण है, अगुवे का जो 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 गुण है, उसके अंदर होती है जिम्मेदारियां। आप जिम्मेदार बने, जिम्मेदार व्यक्ति के समान चले। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हिजकिय्याह, वो इजराइल का राजा है। थोड़ी उसके बारे में हम बातें पढ़ेंगे। बाइबल बताती है, 1 वचन में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा तुझे देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा वरन मर जाएगा। देखिए, हिजकिय्याह बीमार था। मुझे अभी तक इसके बारे में नहीं पता था कि बीमारी क्या थी, लेकिन अभी तो मैं बाइबल पढ़ने लगा और आगे आगे चला तो लिखा है, थोड़ा सा वहां पर लिखा है कि वो बीमार था। उसका शरीर में पूरी तरीके से फोड़े हो गए थे, गंभीर, एक तरीके का गंभीर बीमारी से वो पीड़ित था। वो तो वो बीमार था। परमेश्वर का नबी ने जाकर उसको क्या कहा? यशायाह ने कहा, हिजकिय्याह अपने घराने के विषय में जो तुझे आज्ञा देनी हो वो दे दे, आज्ञा दे दे और मर जा, क्योंकि तू ना बचेगा। परमेश्वर कह रहा तू मर जाएगा। तुरंत हिजकिय्याह 2 वचन में क्या कहता है? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, तू स्मरण कर कि मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा
करूंगा। तब यहोवा ने कहा, तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर, लिखा ना, ये लिखा ना, फोड़े पर बांधा, तब वो चंगा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। कितना दुख का टाइम था हिजकिय्याह के पास, मरने पर था, बीमार था, कोड़ी था, फोड़े हो गए थे। और जब जैसे ही उसने सुना कि मेरी बीमारी मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, अब मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, बाइबल बताती है उसने अपना मुंह तुरंत दीवार की ओर किया और तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना की। ऐसा लिखा, फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया और कहने लगा, परमेश्वर मैंने तेरे दृष्टि में सारे अच्छे काम किए, मैं सारे बढ़िया काम करता हूं, जैसा तू कहता वैसा करता हूं, लेकिन परमेश्वर मैं बीमार क्यों, मैं क्यों मर रहा हूं। फूट फूट कर रोया। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। अपने बात बोलो, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसलिए नहीं सुनता कि बहुत धर्मी हो, इसलिए सुनता है कि वो बहुत अच्छा है। वो प्रार्थना सुनता है, वो अच्छा प्रभु है, वो भला प्रभु है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी और सुनी। जब परमेश्वर ने यशायाह नबी से ये कहकर अभी आंगन तक भी नहीं पहुंचा था, आंगन के बीच में ही खड़ा था, परमेश्वर ने यशायाह से कहा, वापस जा, टर्न हो और वापस हिजकिय्याह से कह कि सुन, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और तू परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा। और हिजकिय्याह ठीक हो गया, चंगा हो गया, बोलो हालेलुया। ठीक हो गया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने ये भी कहा था, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। किस वजह से तेरी रक्षा करूंगा? अपने निमित्त और अपने दास के साथ बांधी हुई वाचा के निमित्त मैं तेरी रक्षा और इस नगर की रक्षा करूंगा। परमेश्वर कितना भला है, देखिए वो अपने प्रॉमिस, अपने वायदों को भूलता नहीं है। किसके निमित्त मैं तेरी रक्षा करूंगा? अपने निमित्त। पहले तो खुदा ने कहा मैं अपनी वजह से, क्योंकि मैं दयालु कृपालु परमेश्वर हूं, अपनी वजह से। और दूसरा, अपने दास के साथ बांधी हुई वाचा, जो दाऊद के साथ वाचा बांधी थी, उसकी वजह से मैं तेरी और इस नगर की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। अब मेरी बात सुनिए कि जैसे ही हिजकिय्याह चंगा हुआ, जैसे ही हिजकिय्याह ठीक हुआ, बीमारी से बाहर आया, तुरंत हिजकिय्याह एक गलती कर बैठा। और गलती क्या कर बैठा? जब आप आगे पढ़ेंगे तो बेबीलोन का राजा बलदान का पुत्र बरोदक बलदान, 12 वचन में लिखा है, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 12 वचन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। उस समय बलदान का पुत्र बारोक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसे उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों को मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियार का पूरा घर और अपने भंडार में जो कुछ वस्तुएं थी वो सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसने उन्हें ना दिखाई। सुन रहे मेरी बात चर्च? तुरंत बीमारी के चंगे होने के बाद, जब वो अपने राज्य काल में था, मेरी बात सुन रहे हैं, उसके शत्रु देश के अंदर एक राजा था, बेबीलोन का राजा था, बारोक बलदान है, सही ना? क्या नाम था? बारोक बलदान, ठीक है। उसको पता चला कि इस्राएल का, यहूदा का राजा हिजकिय्याह बीमार है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लेकिन हिजकिय्याह तो परमेश्वर के द्वारा चंगा हो चुका था, आमीन। उसको संदेश मिल चुका था कि हिजकिय्याह नहीं मरेगा, तो चंगा हो जाएगा। ये सुनो,
वो ठीक हो चुका था उससे पहले, ठीक है। लेकिन उस राजा ने जब हिजकिय्याह का पता करने के लिए अपने कुछ कर्मचारियों को हिजकिय्याह के पास एक पत्री और कुछ भेंट, बीमार के पास जब जाते हैं कुछ लेके जाते हैं, या सुनो जाते हो नहीं जाते हैं? किसी के पास हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? फल फ्रूट और कुछ खाने पीने वाली चीजें या कुछ अच्छी सी चीजें, पैसे किसी के पास ना हो हॉस्पिटल में, भैया पैसे ले लो, ऐसे है ना। तो ऐसे ही बारोक बलदान ने भी क्या किया था, अपने कुछ कर्मचारी और कुछ भेंट हिजकिय्याह का पता करने के लिए भेज दिए। लेकिन हिजकिय्याह क्या कर बैठा? हिजकिय्याह ने अपने शत्रु देश के भेजे हुए कर्मचारी को अपने पूरे राज्य को दिखा दिया, पूरे राज्य को अपने सारे हथियार दिखा दिए। इजराइल में हमारे पास ये हथियार है। उसके बाद उसने परमेश्वर के भवन की बहुमूल्य वस्तुएं जो परमेश्वर के भवन में रखी थी, जहां पर प्रवेश करना एक छोटी बात नहीं थी, पवित्र लोग प्रवेश करते थे, उसने वहां पर उनको प्रवेश करवा दिया, हर चीज दिखा दी। और पूरे भावुक होकर वो क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि वो अपने शत्रु से लड़ना नहीं चाहता था, वो उससे डरता था और चाहता था कि हमारी मित्रता हो जाए, ताकि बुरे समय में बेबीलोन हम पर कब्जा न कर ले। इस विचार के द्वारा, इस मनसा के द्वारा हिजकिय्याह गलती कर बैठा और पूरा यरूशलेम दिखा दिया। हर एक बहुमूल्य पदार्थ जो मंदिर में रखे थे, हर चीज उसने दिखा दी, इस विचारधारा से कि हमारी मित्रता हो जाए, हम मजबूत मित्र बन जाए। लेकिन बाइबल बताती है 14 वचन, जोर से पढ़िएगा कोई। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, यशायाह नबी को भेजा। हाँ जी, 14 वचन पढ़िए, 14 वचन जोर से। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए? वो मनुष्य जो आए थे बेबीलोन से, वो तुझसे क्या कह गए? हाँ, और कहां से तेरे पास आए थे? और वे कहां से तेरे पास पहुंचे? हाँ जी जी, कमोन। हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से हमारे देश में आए थे। हाँ। फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? यशायाह नबी ने पूछा, तेरे भवन में तूने उन्हें क्या क्या दिखाया? हाँ जी। हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है, जो कुछ गिलास से लेकर चमची तक, वह सब उन्होंने देखा, सब कुछ मैंने उनको दिखा दिया, जिससे कि परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर इजराइल को किसी भी तरीके से, इजराइल को परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी के सामने कमजोर दिखाई दे, कमजोर दिखाई। इसलिए परमेश्वर का नबी जाकर कहता, उसने तेरे भवन में क्या देखा? हिजकिय्याह कहता है, मेरे भवन में जो भी कुछ है मैंने सब उसको दिखा दिया। पढ़े क्या लिखा, कंटिन्यू। मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, मेरे भंडार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची जो मैंने उन्हें ना दिखाई और ना बताई हो। कंटिन्यू। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, अब परमेश्वर का दास यशायाह राजा से कहने लगा, यहोवा का यह वचन सुन। यहोवा का किसका? जोर से बोले, किसका? सुन, यहोवा का ये वचन सुन। ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो कुछ तेरे भवन में तूने उनको दिखाया तेरे शत्रु देश से, और जो कुछ तेरे पुरखाओं का भी रखा हुआ है,
आज के दिन तक जो भी जोड़ कर रखा हुआ है, भंडार में है, हाँ, वह सब बेबीलोन को उठ ये जाएगा। सब यहां से उठकर वहां जाएगा। याद रखिए, बेबीलोन इसे यहां से उठाकर वहां लेकर जाएगा और बेबीलोन तुझ पर चढ़ाई करेगा, तुम्हें बंधक बनाएगा, तुम्हें बंदी गृह में रखेगा। और सुनो आगे क्या लिखा है। हाँ जी, यहोवा यह कहता है, यहोवा यह भी कहता है, कोई वस्तु ना बचे, एक भी वस्तु नहीं छूटेगी यहाँ पर। हाँ, और जो पुत्र तेरे वंश में पैदा होंगे, उनमें से कुछ वे बंदी बनाकर ले जाएंगे, बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बेबीलोन वे बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। राजभवन में नौकरी करेंगे, कर्मचारी बनेंगे वहां के। हाँ, आगे बढ़ो। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन, हिजकिय्याह की वर्ड सुनिए। हिजकिय्याह को कैसा संदेश दिया यशायाह ने? जो भी कुछ यहाँ है वो सब वहां बेबीलोन जाएगा। तेरी संतान कहां पर बंदी होगी? यहां के लोग कहां पर बंदी होंगे? यहां के लोग कहां पर कर्मचारी होंगे? उसके भवन में, पैलेस में। हिजकिय्याह ये सब सुनकर डर तो गया, कपकपा तो गया, लेकिन क्या किया? आगे बढ़ो। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है, वह भला ही है। वो ठीक है, भला है। ये भला वचन था। बोलो, किसी के सामने, एक राजा के सामने यशायाह नबी, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र उसको बोल रहा है, ये भवन की वस्तुएं, ये इस्राएल, ये यहूदा, ये सब लोग, तेरी संतान ने जितनी भी उत्पन्न होगी वो सब बेबीलोन में बंदी रहेंगे। ये भला वचन था? ये भला वचन नहीं था, ये तो दुख का वचन था। लेकिन हिजकिय्याह क्या बोल रहा है? हिजकिय्याह का नारा पता क्या था? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हिजकिय्याह ऐसा राजा था, उसने यही तो कहा, यहोवा का ये वचन भला है, ऐसा बोला ना उसने। और आगे क्या बोला? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ सोचा होगा। परमेश्वर ने कुछ नहीं सोचा बेटे, जो गलती तूने की है उसकी वजह से परमेश्वर ने ये किया है। कह रहा परमेश्वर का वचन भला है, परमेश्वर ने जो कुछ सोचा, कि आगे क्या लिखा है? परमेश्वर पूरा करेगा। और आगे क्या लिखा है? यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी। यशायाह नबी से मैं इतनी गुजारिश करता हूं, मेरे दिनों में शांति और सच्चाई। किसके दिनों में? उसको फर्क नहीं पड़ता, हिजकिय्याह को फर्क नहीं पड़ता कि उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो गुलामी में जाएगी। उसको फर्क नहीं पड़ता। आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा वचन नबी के द्वारा बोला गया है कि वो वहां बेबीलोन में जाकर राजभवन में गुलामी करेंगे, पैलेस में रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे। उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने उनके बावजूद, उस दुख के समाचार सुनने के बावजूद भी उसने क्या कहा? मेरे दिनों में सच्चाई और शांति बनी रहे, बाद में मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग आज ऐसे ही है ना भाई, मेरे घर में नहीं होना चाहिए, कुछ पड़ोस में आग भी लग जाए, कोई टाइम नहीं। हिजकिय्याह ऐसा ही था भाई। वो उसने ये नहीं कहा, हे प्रभु ऐसा क्यों, ऐसी नाराजगी क्यों हो रही है? क्यों मेरे बाद मेरी संतान वहां पर जाकर गुलाम रहेगी? क्यों यहूदा के बर्तन और पवित्र पात्र वहां जाकर वहां पर पड़े रहेंगे? क्यों? उसने ये नहीं कहा। उसने ये कहा सुनने के बाद, ठीक है, जो प्रभु करे भला है, जो करे प्रभु, प्रभु की मर्जी, भाई प्रभु है वो। लेकिन मेरे दिनों में तो शांति बनी रहे। अभी थोड़ी देर पहले जब हिजकिय्याह के पास संदेश आया था कि तू मरेगा, उसने क्या किया था बताओ? जब उसको संदेश मिला था उसने क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो।
जोर से बोलो। और दोबारा संदेश मिला कि तेरे संतान ने जाएगी, वो कह रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा नहीं की प्रार्थना। लेकिन उल्टा क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने जो बोला भला है, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, बस मेरे दिनों में शांति बनी रहे, बेबीलोन मुझ पर चढ़ाई ना करे, बस मैं बचूं, मेरे लोग बच जाए, मैं आराम से मर जाऊं, उसके बाद कुछ भी होता। ऐसे लोग हो क्या तुम? कई बार ऐसी मनसा रखते हैं कलीसिया। परमेश्वर देखिए, एक व्यक्ति गिरा, एक व्यक्ति ने गलती की, कितने लोग फंसे उसके साथ? कितने लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ, तेरे बात, तेरे वंश के लोग गए ना? कितने लोगों को दंड मिल रहा ना? और दूसरी गलती क्या हो रही है वहां पर? जब परमेश्वर ने पहले उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके फोड़ों को ठंडा कर दिया था, क्या परमेश्वर से वो दूसरी बार भी, उससे गलती हो गई कोई बात नहीं, दूसरी बार भी क्या वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं कर सकता था? हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था प्रभु, ये इतना बड़ा गंदा काम मैं कर रहा हूं, मैं अपने शत्रु को अपने देश में घुमा रहा हूं, पवित्र वस्तुएं दिखा रहा हूं, भवन में ले जा रहा हूं, वो कह नहीं सकता था? क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना दूसरी बार ना सुनता? बताओ, सुनता है नहीं सुनता? लेकिन उसने क्या कर दिया? हाथ जोड़ लिए, कोई बात नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मैं और मेरा राज्य, मैं ठीक रहूं, बाद में कुछ भी हो, आग लगने दो। बक्कल उतरेगा। बच्चों, बक्कल उतरेगा। अपनी बुलाहट को जिम्मेदारी समझना है। मुझसे गलती हुई है प्रभु, मैंने पाप किया है, और मेरे पाप का दोष मेरे बच्चों पर ना जाए, मेरे बच्चों पर ना जाए, मेरी पीढ़ी पर ना जाए, मेरी 1000 पीढ़ी इसमें ना फंसे, इसलिए आपको खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो पाप का बंधन टूटे यीशु के नाम में। कितने लोग विश्वास करते जब मैं प्रार्थना करूंगा तो बंधन टूटेंगे? इसलिए हम डेली कहते हैं अपने लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना करो, तुम में यदि कमी हुई तो आने वाली पीढ़ी भी उस कमी को आपकी वजह से ही भुगतती रहेगी, और वो पीढ़ी कभी उठेगी नहीं और कभी खड़ी नहीं होगी। लेकिन यदि आज आप खड़े हो जाएंगे, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, यदि आज आप अपनी बुलाहट को समझ जाएंगे, यदि आज आप अपने बुलाए जाने को आदर देंगे, इज्जत देंगे, मैं बता देना चाहता हूं, जो बंधन आज आप तोड़ देंगे, आपकी पीढ़ियों में वे बंधन दोबारा नहीं दिखने को मिलेंगे यीशु के नाम में। इसलिए यदि आज आप गरीब है तो अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को उत्साहित करें कि अच्छे काम में, प्रार्थना में, वचन में आप लोलीन रहे, और ये गरीबी का श्राप आज आपके ऊपर से टूट जाए, ताकि 1000 पीढ़ी आपके सामने जब आए तो वो गरीब न होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा गई चर्च है। आपके ऊपर जो भी बंधन है, जिस भी बात के बंधन है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे दुख उठाते हुए जो गलतियां उन्होंने की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें फंसे हुए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवारों से मिला हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, इतना पढ़े लिखा होने के बाद, इतने काबिल होने के बाद, हाथ पैर से मजबूत होने के बाद, बुद्धि में मजबूत होने के बाद, वो फिर भी मैं उनको देखता हूं उनके पास पैसा रुपया कमाई नहीं होती है। मैं कहता हूं भाई क्यों इतना दुख उठा रहे हो? वो कहता भाई मुझे नहीं पता, कमाता बहुत हूं लेकिन आता कुछ भी नहीं, जुड़ता कुछ भी नहीं, मिलता कुछ भी नहीं। उसका कारण क्या है? कि गलती बेटा तुम में नहीं है, गलती तुम्हारे अंदर नहीं है, गलती उनमें थी जो तेरे से पहले तेरे पूर्वज थे। उन्होंने प्रभु के सामने घुटने नहीं टिकाए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, और वे बंधन टूटे नहीं है, वे श्राप टूटे नहीं है। यदि आज तू खड़ा हो जाएगा और प्रार्थना करेगा, वो टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा तुमुल बीमारियों को नहीं देखोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा तुमुल कर्जों को नहीं देखोगे यीशु के नाम में, कर्जा आपका हिस्सा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे कलीसिया? कुछ चीजें आपने नहीं की है, कुछ बातें आपने नहीं की है, कुछ चीजों में आपका दोष नहीं है, लेकिन हो सकता है पीछे आपसे पहले जो आपके वंश थे, आपकी पीढ़ी थी, उनके जीवनों में प्रभु नहीं था भैया।
उन्होंने प्रभु की बात को नहीं माना, उन्होंने प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं की, उन्होंने हिजकिय्याह के समान हाथ जोड़ दिए थे, कोई बात नहीं मैं ठीक रहूं, आके भुगत दे दो। आप भुगत रहे हो, उन्होंने किया। इसलिए आप खड़े हो जाओगे तो आपके सामने आने वाली पीढ़ी इस प्रॉब्लम को दोबारा नहीं देखेगी। आपकी पीढ़ी से आजाद रहेगी, बीमारी से आजाद रहेगी, भूखमरी से आजाद रहेगी, कंगालपन से आजाद रहेगी, बेरोजगारी से आजाद रहेगी, क्योंकि आप आज खड़े हो गए और प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ेगी चर्च है। आपकी प्रार्थना आपके घर में बड़ा रिजल्ट को लेकर आएगी। आपकी प्रार्थना आपके बदलाव लेकर आएगी चर्च से। आमीन ऊंचा तो आशीष आपको मिलेगी यीशु के नाम में। चर्च मेरी बात को सुने, हर चीज का कारण नहीं होता है। हर चीज को आप मत ढूंढिए कि इसका कोई कारण होगा। हो सकता है कोई ना कोई चीज मुझे आज रोक रही हो, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। हिजकिय्याह को पता था अभी थोड़ी देर पहले मैं चंगा हुआ हूं। हिजकिय्याह को पता था अभी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, और चंगा होने के बाद तुरंत क्या काम किया। इससे तो अच्छा, मैं कई बार मैं सोचता हूं, इससे तो अच्छा हिजकिय्याह वहीं पर स्टॉप हो जाता और मर जाता, उसके सांस पूरे हो जाते हैं। क्या उसने प्राप्त किया ठीक होने के बाद? ठीक होने के बाद उसने क्या प्राप्त किया, क्या हासिल किया? ठीक होने के बाद उसने क्या, एक ही तो चीज प्राप्त की, श्राप। अपने लिए नहीं, लेकिन अपनी पीढ़ी के लिए तो बना। उसके बाद जब आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, उसका पुत्र उसकी जगह पर राज्य करा। वो तो मर गया ठीक ठाक, लेकिन उसका पुत्र जब उसकी जगह पर राज्य करने बैठा, प्लीज गिव मी, जब उसका पुत्र उसके जगह पर राजगद्दी पर, इस्राएल की गद्दी पर बैठा, उसका नाम मनसे था। मनसे ने जब आया, उसने सारे यरूशलेम में, पूरे यहूदा में क्या बना दिया? मूर्तियां बनवा दी, वेदियां बनवा दी। अन्य जाति लोग वहां पर आने लगे, व्यभिचार करने लगे, पाप बढ़ने लगा। वो भी मर गया। उसके बाद फिर से एक और उसका पुत्र आया, उसकी जगह पर मर गया। ऐसे चलते 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 इस्राएल दुर्दशा में जाकर चला गया। इस्राएल पीड़ा में चला गया, गुलामी में चला गया, 70 साल की बंधुआई में चला गया मेरे प्रियो, और चीजें बद से बदतर होती चली गई। इस्राएल के अंदर वो सुकून और चैन नहीं मिला दोबारा। लेकिन परमेश्वर भला है, वो अपने वायदों को पूरा करता है। उसने अपने दास दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि मैं इस्राएल की गद्दी पर हमेशा तेरे वंश में से राज्य करने के लिए बैठाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और उसी वंशावली से, दाऊद की वंशावली से एक पुत्र पैदा हुआ, और उसका नाम था यीशु। यीशु मसीह ने हमारे पापों श्रापों को तोड़ दिया चर्च से। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए चर्च से। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी यीशु जीवित है। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से यीशु के लिए जोर से कहें हालेलुया, यीशु के आदर के लिए, यीशु की महिमा के लिए जोर से तालियां बजाएं। बोले यीशु मसीह के द्वारा मैंने पाप से और बंधन से स्वतंत्र हो गया। कितने लोग स्वतंत्र हाथ लाए? यीशु के द्वारा कितने लोग आजाद और स्वतंत्र हाथ लाए?